सासू माँ को अपने आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस बहू को वह अब तक शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, नींद आएगी कैसे। उनका हमसफर, उनका पति, इस घर का मालिक राधे श्याम जी भरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। राधे श्याम जी के अपने पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी, दामाद को छोड़कर गए थे। पति के जाने के बाद शांति देवी एकदम से चुप रहने लगी, ना किसी से बोलना, ना किसी से कुछ कहना। शांति देवी को नींद तो आ ही नहीं रही थी। शांति देवी ने सोचा कि छत पर जाकर थोड़ा ठंडी हवा में मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती तो उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही थी। छत के दरवाजे से देखती है तो यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है। रात के 11 बजे बेटा, बेटी, दामाद छत पर हैं। शांति देवी वहीं पर रुक जाती है। पिताजी तो नहीं रहे, इसलिए हमारा पति यानी तुम सबके बड़े भैया इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अब अकेली हो गई है तो उन्हें इतना बड़ा कमरे की क्या ज़रूरत। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है, इसके सामने तो हमारा कमरा भी छोटा लगने लगता है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया है, इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और अपना कमरा सासू माँ को दे देंगे। बड़ी बहू नंदिनी ने अपना फरमान सुनाया। शांति देवी को तो अपने कानों आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बहू को वह गाय समझती थी आज उसने अपनी सींग दिखा दिए। शांति देवी को अपनी बड़ी बहू नंदिनी बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू वंदना से तो 36 का आंकड़ा था, क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करने लगती थी। बड़ी बहू ने भी अपने दिल की बात कह दी तो बेटी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी सुषमा बोली, पिताजी तो अब नहीं रहे, माँ की भारी साड़ियों का क्या काम, इसलिए उनकी भारी साड़ियाँ, चटक रंग वालियाँ 10-15 साड़ियाँ मैं ले जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार दिया था वो भी मैं ही ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी ज़रूरत ही क्या। बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को बिल्कुल भी नहीं थी। आज उसके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए कि उसके बच्चे ऐसे असंवेदनशील हो जाएंगे। बड़े भैया तो कहने में बड़े थे, उन्होंने घर के मामलों में ना पहले बोला था और ना ही अब बोल रहे थे। तभी छोटी बहू वंदना विरोधी आवाज़ में बोलती है, बस करो आप सब, ससुर जी चले गए इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मनमर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से सासू माँ और ससुर जी का था और उनका ही रहेगा। ससुर जी नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ को ससुर जी की यादों से अलग कर दिया जाए। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन है। कितनी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से सासू माँ की, ससुर जी की। रही बात आपका कमरा छोटे होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के कमरे में भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का भी अकेलापन दूर हो जाएगा और बच्चे भी सासू माँ के द्वारा कहानियाँ और लोरियाँ सुनने का मौका मिलेगा। वंदना ने बड़ी बहू नंदिनी को कहा, और सुषमा दीदी, आप बेटी होकर माँ के प्रति कितना असंवेदनशील हो सकती हैं। आज के ज़माने में भी आप ऐसे सोच रखते हैं कि पति के गुजर जाने के बाद पत्नी अपनी पसंद की साड़ियाँ नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में ही देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके हैं, वह जिसे चाहे उनको दे, पहने, उनकी इच्छा। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने अपने कड़े शब्दों से बड़ी बहू और अपनी ननद का विरोध किया। शांति देवी के दोनों बेटे ने अपना सिर हिलाकर सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती है
और वंदना के सर पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली गई। अपने पति के तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती हो, जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो हीरा निकली। छोटी बहू वंदना की सोच कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।